ग्वालियर शहर में उड़ती धूल और उसके कणों को थामने के लिए नगर निगम ने 8 वाटर फॉगर खरीदे थे। वे अब सड़कों पर नहीं, अंतर्राज्यीय बस स्टैंड के पीछे स्थित डीजल डिपो एरिया में खुद धूल खा रहे हैं। यही कारण है कि 2 महीने पहले तक एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 के नीचे रहता था। उड़ती धूल की वजह से बदले मौसम में एलर्जी के मरीज भी ज्यादा सामने आ रहे हैं। बदहाली का जायजा लिया हमारे संवाददाता विनोद शर्मा ने। ग्वालियर में इन दिनों एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के पार पहुंच गया है। अमूमन बारिश के पहले ये 100 के नीचे था, लेकिन बारिश के बाद 200 के पार पहुंच गया। इसके पीछे कारण ये है कि शहर में धूल के गुम्बार उड़ रहे हैं और इस पर काबू पाने के लिए आप देख सकते हैं कि नगर निगम द्वारा 8 मशीनें खरीद गई थी, जिनको 8 वाटर फॉग मशीनें खरीदी गई थी और ये सड़कों पर चलती थी उस समय। और इनका काम ये था कि ये शहर में जहां डस्ट होती थी उसकी सफाई करती थी, पानी छिड़कती थी और तमाम तरह की जो धूल और गुब्बार उड़ते तो उन पर नियंत्रण करने के लिए इनको लाया गया था। 45 लाख की ये खरीदी गई थी, लेकिन अब इनकी दुर्दशा आप खुद ही देखिए कि ये इनके टायर जिस तरह से जमीन में धंसे हुए हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि काफी दिनों से ये चली नहीं है। और ये इस तरह से नगर निगम की डिपो में यहाँ पर खड़ी हुई हैं और इसमें नगर निगम की डिपो पर भी इनकी देखभाल नहीं हो रही है। आखिर किन कारण से नहीं चली, जब इस संबंध में जानकारी पाई गई तो मालूम पड़ा कि स्टाफ की कमी है और स्टाफ ना होने से मशीनें यहाँ पर ही पड़ी हुई हैं। सबसे अहम बात यह है कि ये महत्वपूर्ण थी और शहर के जो तीनों शहर हैं ग्वालियर के, जिसमें लश्कर, ग्वालियर और मुरार, उनमें ये संचालित होती थी। पेड़ों पर जो डस्ट होती थी उनकी सफाई के लिए ये मशीनें थी। इसके अलावा शहर में जो सड़कें थी उनके सड़कों से डस्ट उठाती थी। और जिस तरह से एक मशीन अभी आपको दिख रही है, केवल ये एक नाम मात्र के लिए मशीन इस समय शहर की सड़क पर है, जबकि मशीनों की बुरी हालत है और जिसके चलते इंडेक्स जो लेवल है वो काफी बढ़ता जा रहा है और लोगों को तमाम तरह की इससे परेशानी आएगी। तो नगर निगम द्वारा इन मशीनों को 45 लाख रुपए में खरीदा गया था और उस समय ये माना जा रहा था कि काफी ज्यादा समय भी नहीं हुआ, 1 साल पहले इन मशीनों की खरीद हुई थी और उसके बाद इस तरह से इसकी हालत है। ये मशीनें जो लोगों को धूल और उससे प्रदूषण से निजात दिलाती थी, लेकिन खुद आज धूल में ये रखी हुई हैं। बड़े बड़े ये पेड़ उगे हैं, इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि इन मशीनों का जो लाया गया था उनकी क्या हालत हो रही है और जो लोगों की टैक्स की कमाई होती है नगर निगम को, उस टैक्स के पैसों का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है। सब कुछ ठीक है, टायर भी नए रखे हैं, मशीन भी नई है पूरी तरीके से और मशीन में जो डीजल है वो भी आप देख लें कि डीजल अभी तक भरा हुआ है। सब न होने के कारण नगर निगम जैसे बड़े अमले पर स्टाफ की कमी का बहाना बनाकर इन मशीनों को ऐसे ही कबाड़ बनाने के लिए छोड़ दिया गया है और जब धीरे धीरे ये कबाड़ के रूप में तब्दील हो जाएंगी तो इनको यहाँ से हटा दिया जाएगा। और यही महत्वपूर्ण बात है कि शहर में इतना ज्यादा लोग परेशान हैं प्रदूषण से और उसके पीछे कारण ये था कि उस समय ये खरीदी जब की गई थी और लगातार नगर निगम पर तमाम आरोप लग रहे हैं और नगर निगम आरोपों से बचने के लिए अपने कई प्रयास करती है, लेकिन ये जो हालात है वो आपने देखा कि किस तरह से ये मशीनें यहाँ पर पूरी तरीके से जो अब कबाड़ में तब्दील होती जा रही है। अधिकारी इस प्रतिनिधि हैं वो बड़े बड़े वादे और दावे तो करते रहते हैं कि ग्वालियर में सब कुछ ठीक है, हम इंदौर की तर्ज पर ग्वालियर को बनाने जा रहे हैं, लेकिन क्या इस तरह से जो हालात हैं उससे माना जा सकता है कि ग्वालियर को इंदौर की तर्ज पर स्वच्छता में नंबर 1 लाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं लाया जा सकता। जब तक इच्छा शक्ति नहीं होगी और इन मशीनों को सड़कों पर नहीं दौड़ाएंगे तब तक ग्वालियर के हालात और बिगड़ते जाएंगे। कैमरामैन विजया के साथ ग्वालियर से स्वराज के लिए विनोद शर्मा।